चलिए करते हैं क्लास को शुरू। आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है वॉरियर डायरी में, जहां हम आपको कराने वाले हैं रीजनिंग का बेनारेक चैप्टर। कौन सा चैप्टर? बेनारेक। मैं हूं ऋषि, जो आपको ये रीजनिंग सीरीज करा रहा हूँ, जिसका नाम है वर्दी सीरीज। ठीक है, एक हमारी योद्धा सीरीज भी चल रही है, जिसमें हम आपको मैथ के सारे सवाल करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है भाई साहब, वो है आपका वेन आरेख। क्या है? वेन आरेख यानी वेन डायग्राम। ठीक है, तो आज हम वेन डायग्राम को करेंगे और इस भाई से पूछेंगे कि हाँ भाई, वेन डायग्राम बताओ, तुम्हारी क्या मर्जी है। ठीक है, चलो तो इसकी मर्जी पूछते हैं। सवाल नंबर 1 पे आते हैं। क्या कहता है भैया? ये कहता है इस चित्र में भवन, लंबा और आदमी। देखिए, आदमी और भवन का तो कोई संबंध नहीं हो सकता, लेकिन लंबे से दोनों का हो सकता है। तो इसको कह देंगे हम भवन, इसको कह देंगे हम आदमी, और ये हो जाएगा लंबा। ठीक है, हो गया लंबा आदमी और लंबा भवन। चलिए, आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। आइए अगले सवाल पे। सवाल नंबर 2 पे तो आ गए हो, लेकिन अभी तक नहीं किया लाइक, तो वीडियो को कर दो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे क्या कह रहा है? कौन सा आरेख तीन वर्ग, पति, पत्नी और परिवार के बीच के संबंध को सही तौर पर दर्शाता है? देखिए, पति पत्नी किसमें होते हैं? परिवार में। परिवार में क्या होता है? एक पत्नी होती है, एक पति होता है। तो इस तरीके से बनेगा एक के अंदर दो। कहाँ एक के अंदर दो भैया? ये रहे ऑप्शन नंबर सी, एक के अंदर दो। ठीक है, चलो आओ सवाल नंबर 3। कितने खिलाड़ी न तो कलाकार हैं और न ही डॉक्टर? क्या करना है? केवल खिलाड़ी देखने जो किसी से संबंध नहीं रख रहे हैं। तो ये कलाकार हैं, तो इसके अंदर जितने आ रहे हैं इसमें से कोई नहीं। ये त्रिभुज इसके अंदर जितने आ रहे हैं इसमें से कोई नहीं। ऐसा कौन है जिसके अंदर कोई नहीं आ रहा? तो भैया ये रहे अकेले खिलाड़ी। कितने हैं? 25 खिलाड़ी हैं आपके। ठीक है, ये यूपी कांस्टेबल मेंस पेपर 2014 का आया हुआ सवाल है, ऐसा नहीं है कि वैसे ही है। ठीक है, आया है तो आपको करवा रहे हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल आपसे कहता है क्या है, वो सवाल से पूछते हैं। सवाल की मर्जी है भाई, कुछ भी कह सकता है। आजकल हिंदुस्तान में सब फ्री हैं। चलो, तो ये क्या कह रहा है? तो कितने कलाकार खिलाड़ी हैं? तो किसको देखना है? जो खिलाड़ी और कलाकारों के बीच में संबंध रखता है। तो कौन रख रहा है? तो भैया कहाँ है खिलाड़ी? ये रहे खिलाड़ी और ये रहे कलाकार। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? तो ये आ रहा है दोनों में कॉमन फैक्टर। ठीक है, 22। तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 22 आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आइए सवाल नंबर 5 को खेलते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है सवाल नंबर 5। कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी? यानी इसका कहने का मतलब है कि जो तीनों में कॉमन है, डॉक्टर भी है, कलाकार भी है और खिलाड़ी भी। तो ऐसा कहाँ है? ये है नहीं, ये दोनों में है, ये अकेला है, ये दो में है, ये अकेला, ये दो। ये अकेला जो तीन है, ये जो है तीनों में कॉमन है। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए में जो है उत्तर है आपका 3। ठीक, चलो अगला सवाल 6 नंबर। कितने खिलाड़ी न तो कितने डॉक्टर न तो खिलाड़ी और न ही कलाकार? तो क्या पूछा है? केवल डॉक्टर पूछा है, जिनका काम केवल डॉक्टरी करना है। तो भैया ऐसे हैं 27, ये रहे अकेले डॉक्टर। ठीक है, कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में 27 दिए हुए हैं। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल पर। सवाल नंबर 7। दर्शाई गई आकृति में कौन सी आकृति अन्य से भिन्न है? क्या है? अदर से भिन्न है। कौन सी है वो आपको बतानी है। अब देखोगे तो ये यहाँ जुड़ी हुई है, ये यहाँ जुड़ी हुई है, बीच वाला फ्री है, ये इधर जुड़ी है, ये इधर जुड़ी है। ठीक है, ये यहाँ जुड़ी है, ये यहाँ जुड़ी है, तीनों यहाँ जुड़े हैं, ये यहाँ जुड़ा है और ये यहाँ जुड़ा है। अब आप देखोगे तो ये एक ऐसा एक अकेला है जो केवल एक दो ही व्रत आपस में जुड़े हैं, तीसरा किसी से नहीं जुड़ा। तो यही होगा इसका अलग। ऑप्शन नंबर ए इसका अलग आंसर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ अगले सवाल पर। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 8। संयुक्त छायांकित क्षेत्र किस आयु वर्ग के युवा को दर्शाता है? कौन सा? ये जो संयुक्त छायांकित क्षेत्र है, ये किस आयु वर्ग के युवाओं को दर्शा रहा है? ये आपसे पूछा गया है, तो बताइए जो है ये किसको दर्शा रहा है। ठीक है, देखिए इसमें आप देखोगे तो इसके लिए कोई जो है स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई है, ना ही ये क्या है, कैसे हैं, 20 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति हैं, लेकिन ये किसके साथ हैं? ठीक है, तो ये नहीं बताया गया है। 20 वर्ष से कम वाले ये हैं, 50 से अधिक वाले ये हैं, 60 वाले ये हैं। तो भैया क्या कहेंगे? निर्धारित ही नहीं कर सकते कि भैया आप हो कौन। आप जाओ अपने घर मौज मारो, हमें कोई मतलब नहीं कि आप कौन हो। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल पर। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 9। जलेबी मिठाई और खाने योग्य वस्तु है। तो देखिए, खाने योग्य वस्तुएं होंगी, उसी के अंदर क्या होगी आपकी मिठाई, और मिठाई के अंदर क्या होगी? जलेबी। इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। तो कहाँ बन रहा है? ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है। लगा दो टिक, आगे बढ़ो। ठीक, चलो आइए अगले सवाल पर। सवाल नंबर 10 क्या कहता है? 10 10 कहता है कि दिए गए प्रश्नों के लिए कौन सा चित्र प्रदर्शन संबोधन जो है सर्वोत्तम है? क्या है? लेखक, दार्शनिक और शिक्षक। कौन कौन? लेखक, दार्शनिक और शिक्षक। इसके लिए जो है बेस्ट डायग्राम कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए जो आपका लेखक होगा वो आपका जो है दार्शनिक भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है, क्योंकि लेखक होगा तो पढ़ा लिखा होगा, शिक्षक भी होगा। तो ये तीनों आपस में
कंबाइंड करेंगे, क्या करेंगे, तीनों आपस में ऐसे एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, तो ऐसे कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है, यही आपका सही जवाब होगा। ओके, चलो आ जाओ सवाल नंबर 11 पे। क्या कहता है 11? 11 कहता है नीचे दी गई आकृति को पढ़ना है, प्रश्नाकृति दी गई है और उसके बाद उत्तराकृति को आपको ढूंढना है। ठीक है, चलिए तो आगे क्या करना है उत्तराकृति में, वो हम आपको साथ मिलकर ढूंढते हैं। ये एक गोला दिया हो गया है, इसके अंदर क्या आ गया, एक आयत आ गया या वर्ग आ गया। ठीक है, फिर एक आ गया आपका जो अंडाकार दिया गया है, उसके अंदर क्या आएगा। ठीक है, देखिए ये गोला था, इसके अंदर वर्ग है, ये अंडाकार है, तो इसके अंदर क्या आना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए। तो भैया यही आयत आएगा, क्या आएगा, आयत आएगा। ये जो है चारों तरफ से एक जैसा था, इसलिए इसमें वर्ग आया है। इस तरफ बड़ा हुआ तो इसके अंदर क्या आएगा, आयत आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आ जाओ, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या कहता है, सवाल नंबर 12 कहता है आपका कि जो आकृतियां दी गई हैं उस आकृति से मच्छर, चींटी और कीटकों के बीच का संबंध बताना है। कि भैया इसमें मच्छर का संबंध किससे है, चींटी का संबंध किससे है, वो आपको जो है प्रदर्शित करना है। ठीक है, चलिए जब आप इसको देखते हैं तो आप इसमें क्या देखते हैं कि मच्छर किसमें आता है, तो मच्छर भैया कीट के अंदर आता है। सबसे पहले हम बनाएंगे कीट। ठीक है, कीट के अंदर क्या आता है, मच्छर आता है। ठीक है, और उसके अलावा क्या आता है कीट में, कीट में ही आपके जो है चींटी आती है। क्या आती है, चींटी। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। कहाँ है, यानी दोनों अलग अलग हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा। ठीक है, ये यूपी कांस्टेबल 2009 का आया हुआ पेपर है, तो इसलिए पेपर के सवालों को करें, इधर उधर ना घूमें। चलिए आते हैं सवाल नंबर 13। क्या कहता है 13? 13 कहता है आपसे कि जो है के किसको दर्शा रहा है, कन्नड़ को, एच किसको दर्शा रहा है, हिंदी को, टी किसको दर्शा रहा है, तेलुगु को। तो अभी ये पूछता है, अब आपको इसको पढ़ के बताना है। केवल दो भाषाएं, तो दो भाषाएं कहाँ हैं? देखिए इन दोनों का कॉमन ये रहा, कितना है, 150। ठीक है, इन दोनों का कॉमन किसका, कन्नड़ और हिंदी का कॉमन कितना है, 100। ठीक है, तेलुगु और हिंदी का कॉमन कितना है, 150। टोटल कितना हुआ, 150, 150, 300 और 100, 400 हुआ। ठीक है, चलिए तो कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 400। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आओ। सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है, 14 सेम वही है, बस जो है डायग्राम सेम है, संख्या अलग अलग दी गई है। केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्ति की संख्या कितनी है, तो देखिए ये जो सबसे अलग है, ये अकेला एक भाषा जानता है, कितने हैं ये, 500 है। ये कितने हैं, तो भाई साहब ये हैं 300। ये कितने हैं, तो ये हैं आपके 250। 250 और 300, 550 और 500, 1050। कितने हो गए, 1050 आपका उत्तर होगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, यानी जो अकेले अकेले हैं उसकी जो है स्थिति पूछी थी आपसे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आइए। ये जो है सो ये दो बार हो गया, कोई नहीं, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। चलिए ये आ गया अगला सवाल। कितने व्यापारी केवल गेहूं और चने का व्यापार करते हैं, किस किस का, केवल गेहूं और चने का। देखिए ये रहा गेहूं और चना, दोनों का कॉमन पूछा है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर दिया हुआ है 2। ये केवल गेहूं और चने का व्यापार करते हैं। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया, बताइए, आया या नहीं आया आपकी समझ में। चलिए आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। इसका उत्तर क्या होगा, 2 होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में ए में दिया गया है। ठीक है, केवल गेहूं और चने का पूछा गया था। ठीक, चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 17 क्या कहता है, निम्न वैन आरेख उन व्यापारियों के बारे में जानकारी देता है जो व्यापार करते हैं। ये कह रहा है, आरेख दिया गया है, इसमें क्या कह रहा है, केवल गेहूं और चने के व्यापारियों की संख्या, किसकी, केवल गेहूं और चने के व्यापारियों की संख्या जो है ये रही 2। ठीक है, आगे क्या कहता है, केवल चावल और गेहूं के व्यापारियों की संख्या, किसकी, केवल चावल और गेहूं, तो कहाँ है, ये रहा दोनों का कॉमन 20। 2:20, तो अनुपात निकल के आएगा 1:10। ये होगा आपका सही जवाब। ठीक है, चलिए कहाँ है 1:10, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1:10। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल नंबर 18 पे। क्या है 18, निम्न वैन आरेख उन व्यापारियों की जानकारी या निश्चित जानकारी दी गई है। क्या कहता है, केवल चावल और गेहूं, तो कहाँ है चावल और गेहूं, तो भैया चावल और गेहूं ये रहे 20। ठीक है, क्या कहता है, संख्या का केवल चने के व्यापारियों के साथ अनुपात, किसके साथ अनुपात, चने के व्यापारियों के साथ अनुपात पूछा है। तो किसके साथ पूछा है, 65 के साथ। जब इसको काटेंगे 5 से, 5 चौक 20 और 13 पंजे 65, 4:13। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 4:13। ठीक है, चलिए आते हैं आपके अगले सवाल पर, सवाल नंबर 19 पे। क्या कहता है कि एक तालिका दी हुई है, ठीक है, तेलुगु कन्नड़ का जो
थी, उसमें कितने लोग हैं? 1500 लोग हैं। ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है? एच तेलुगु हिंदी को, के कन्नड़ को, टी तेलुगु को जो है प्रदर्शित करती है। ये पूछता है कि सभी तीन भाषाओं का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या और उन व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या है जो कन्नड़ नहीं जानते। तो सभी तीनों भाषाओं को कौन जानता है? जो सबके बीच में कॉमन है, ये रहा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 50, अनुपात का मार्क लगाएंगे। अब क्या कह रहा है? क्या नहीं जानते? उन व्यक्तियों की संख्या के अनुपात जो कन्नड़ नहीं जानते। कहाँ है भैया कन्नड़? कन्नड़ ये वाला है। तो इसके अलावा जितने बच गए वो कन्नड़ नहीं जानते। तो 300, 450, 500 और 2, 700। कितना? 700। जीरो से जीरो कट गई, 5 से कट गया 14 बार। तो क्या हो गया? 1:14 हो गया। ये वो लोग हैं जो कन्नड़ जानते हैं, जो के साथ जुड़े हुए हैं, के अंदर हैं, वो सारे कन्नड़ हैं। उसके अलावा ये जो हैं आपके 250 और 150, 400 और 300, 700, ये लोग कन्नड़ भाषा नहीं जानते। ठीक है। हो गया आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1:14। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 20 पे आते हैं। तेलुगु और कन्नड़ जानने वाले लोगों की संख्या। एक सेकेंड, इसको जो है यहाँ लेते हैं। सी। ठीक है, एक मिनट, फिर चलते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे अपने इस सवाल पर। क्या है सवाल नंबर 20? क्या कहता है? तेलुगु और कन्नड़ जानने वाले लोगों की संख्या। किस किसकी? तेलुगु और कन्नड़ जानने वाले लोगों की संख्या। कन्नड़ और हिंदी, कन्नड़ और हिंदी यानी 100। ये कितना है? 150, 150, अनुपात 100। तो 50 से 3 बार और 50 से 2 बार, तो अनुपात कितना आ गया? 3:2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। आइए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 21। तेलुगु और हिंदी, तो कहाँ भैया तेलुगु और हिंदी कहाँ? इनका कॉमन ये रहा 150। ठीक है। संख्या और केवल हिंदी, केवल हिंदी कहाँ है? तो ये रहा 250, अनुपात 250। ठीक है। तो क्या करना है? इनका अनुपात निकालना है। 50 तिया और 50 पंजे, 3:5। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। सेकंडों के सवाल है, बस सवाल को समझना है और सॉल्व करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। चलिए आइए सवाल नंबर 22 में। निम्नलिखित वैन आरेख में से कौन सी संख्या उस भारतीय फसल को बेहतर दर्शाती है जो अनाज है लेकिन दुर्लभ नहीं है? क्या है? अनाज है। अब अनाज कहाँ है आपका? देखिए ये जो त्रिभुज है ये किसका है? रेयर का है। तो जो संख्या त्रिभुज में नहीं आ रही उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है। तो ये आती है आपकी, ऐसे आप त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है। इसके अंदर की नहीं होगी। ठीक है। तो अब इसके बाहर क्या क्या है उसको देखते हैं। 11, 7, 9। और आप ऐसे देखो तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन 7 मिल जाएगा, लेकिन हम इसको करेंगे। ठीक है। तो क्या भारतीय फसल को दर्शाती है जो अनाज है? क्या है? क्रॉप है। लेकिन रेयर नहीं। तो कहाँ भैया क्रॉप? ये रही क्रॉप। ठीक है। ये रही क्रॉप, ये रही क्रॉप। ठीक है। ये किसको दर्शाती है? सेनेरल को दर्शाती है। ठीक है। और ये भारतीय को दर्शाती है। तो ये वाली चाहिए जो हमें, एक सेकंड आपके लिए जो है कलर चेंज कर देने, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया ने कौन सी वाली बताई। ठीक है। इसके अंदर चाहिए हमें इस हरे वाले के। ठीक है। क्योंकि ये क्या है? ये इंडियन है। ठीक है। तो इसमें कौन आ रहा है? तो इसमें आ रहा है आपका 7, ऑप्शन नंबर सी। 7 आपका सही जवाब। ठीक है। चलो अगले सवाल पे आइए। क्या कहता है? बैनारे में जो है निम्न में से कौन सी संख्या गाने वाली चिड़िया को दर्शाती है? किसको दर्शाती है? गाने वाली रंगीन चिड़िया। गाने वाली रंगीन चिड़िया। इन तीनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है? अब आपको बताना है। तो देखिए एक ये हो गया। ठीक है। दूसरा आपका ये हो गया। और तीसरा आपका जो है ये हो गया। तो इसमें आपको तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो ये दिख रहा है आपको कॉमन यहाँ जो है ये 5 जो है ये सब में कॉमन दिख रही है आपको। तो आपका उत्तर क्या होगा? गाने वाली चिड़िया। ऑप्शन नंबर सी 5 आपका सही जवाब होगा। ठीक है। आ गया समझ में? चलो आगे आते हैं सवाल नंबर 24 पे। क्या है 24 में? आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वैन आरेख के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। धातु सोडियम फ्लोरीन, तो ये दोनों धातु हो गई, तो ये ऐसे नहीं बन सकती। थायराइड, पीयूष ग्रंथि, एसोसाइड, ये दोनों ग्रंथि हो गई, तो भैया ये एक दूसरे के अंदर नहीं आ सकती। दादा पिता पुत्र, भारत, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, तो आपका क्या सही बैठ रहा है? ऑप्शन नंबर डी सही बैठ रहा है। ये क्या है? ये है आपका भारत। ये क्या है? ये है आपका यूपी। और अंदर क्या है? ये है आपकी लखनऊ। ओके। तो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही बैठ रहा है। दादा पिता और पुत्र, ये तीनों एक जनरेशन में नहीं आ रहे हैं। दादा, पुत्र और पोता,
ये होता तो ये तीनों एक जनरेशन में आते, ये यही बनता। ठीक है, आगे समझ में, वो क्यों नहीं लगाया। चलो अगले सवाल पर, सवाल नंबर 25 क्या कहता है। वेन आरेख में जो है आपको बतानी है कि कौन सी संख्या दयालु अध्यापकों को दर्शाती है। दयालु क्या होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, और अध्यापक क्या होते हैं, टीचर होते हैं। तो किसको देखना है आपको, सबसे पहले तो आपको ये आयत को देखना है, वर्ग को देखना है। ठीक है, उसके बाद किसको देखना है, सॉफ्ट हार्ट, किसको देखना है, दयालु। दयालु क्या है, दयालु है भैया आपका जो है ये व्रत। तो इन दोनों के अंदर कौन सी आ रही है, अब ये आपको देखना है। तो ये जो 3 है ये भैया तीनों के अंदर है, लेकिन ये जो 4 है, कौन, ये जो आपकी 4 दी गई है, ये इन दोनों के ही अंदर आ रही है, इसलिए आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। ठीक है, चलो आ जाओ सवाल नंबर 26 पे। वेन आरेख में ये दिया गया है, एक डायग्राम दिया गया है, तो क्या पूछ रहा है, शरारती काली बिल्ली, किसको, शरारती काली बिल्ली को, बिल्ली को। ठीक है, विकेट माने शरारती, ब्लैक माने काली, कैट माने बिल्ली। तो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ आप देखोगे, देखिए ये बन रहा, ठीक है, ये आ रहा, तो ये जा रहा, तो ये एक ऐसा है तीनों में कॉमन है। और ये क्या है, ये आपकी तीनों, ऑप्शन नंबर सी 3 बिल्कुल सही जवाब। ठीक, चलो आ जाओ सवाल नंबर 27। प्रयुक्त वेन आरेख, कौन सा, प्रयुक्त वेन आरेख में कौन सी निम्नलिखित संख्या मुलायम सूती कमीज का प्रतिनिधित्व करती है। कैसी, मुलायम सूती कमीज। ठीक है, यानी जो त्रिभुज में नहीं आ रहा हो, सबसे पहले बनाएंगे हम त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर नहीं आना चाहिए, बाकी तीनों के अंदर आना चाहिए। ठीक है, ये इसके अंदर नहीं आना चाहिए। ये क्या है, ये लखनऊ है, तो इसमें लखनऊ को ही दिया नहीं गया, तो इसके अंदर नहीं आनी चाहिए, बाकी तीनों के अंदर आनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या बन रही है, तो यहाँ आप देखोगे तो ये इन दोनों में आ रही है, ये अकेली है, ये त्रिभुज में आ रही है, तो छोड़ो ये अकेली है, ये इसमें आ रही है आपके कॉटन वाले में। ठीक है, ये खाली है, तो क्या है आपकी, जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आप पाओगे कि ये रही आपकी जो है 5, ये इन दोनों में ही, तीनों में आ रही है, सॉफ्ट में भी, ठीक है, और आपकी शर्ट में भी, और किसमें, कॉटन में भी। तो इन तीनों का पूछा है, 3 का कहाँ बन रहा है, तो 3 का कॉलम ये बन रहा आपका 5। क्या है ये, ऑप्शन नंबर बी, आपका उत्तर कितना है, 5। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आइए आप जो है, क्या कहता है अगला सवाल, सवाल नंबर 28 कहता है, प्रयुक्त वैन आरेख में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, यानी ऐसा कौन है जो इसके अंदर दोनों आएंगे। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर कौन कौन आएगा, परिवार, पति और पत्नी, बिल्कुल ये परिवार हो गया, ये पति हो गया, ये पत्नी हो गई, ये बन गया। मोर कोए मुर्गे, तो ये नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, गाय चित्र से नहीं आएगा, बिल्ली कुत्ते मेढक नहीं आएगा, तो क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परिवार, पत्नी, पति और पत्नी। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 29 क्या कहता है, निम्नलिखित वेन आरेख में संख्या 3 किसका जो है विवरण देती है। क्या है, ये जो 3 दिया हुआ है, ये किसका विवरण देता है। 3 क्या है, क्या ये 3 केक में आ रहा है, तो हाँ भैया केक में आ रहा है, ये बन रही केक की लाइन। ठीक है, क्या ये सॉफ्ट में आ रहा है, तो भैया ये बन रहा है त्रिभुज, ये बन रहा है आपका त्रिभुज। ठीक है, क्या ये चॉकलेट में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कहाँ है, तो चॉकलेट का भैया ये बन रहा खांचा। तो ये तीनों के बीच में कॉमन है, तो ये क्या होगा, चॉकलेटी सॉफ्ट केक होगा। क्या होगा, केक जो नरम नहीं है, गलत, चॉकलेट से बनाया गया नरम केक, बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही, चॉकलेट से बनाया गया नरम केक। ठीक, आओ सवाल नंबर 30 पर, प्रयुक्त वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या एक गर्म और बरसाती दिन का प्रतिनिधित्व करती है। कैसा, गर्म और बरसाती, तो देखिए बरसाती के लिए आपको चाहिए व्रत, ठीक है, और गर्म के लिए आपको चाहिए क्या, एक आयत। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें भैया आपका कॉमन बचा 5, कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ 5, यही है आपका आंसर। ठीक है, चलो 31वां सवाल, तीनों अलग अलग दिए हुए हैं, क्या है, तीनों अलग अलग दिए हुए हैं, ये आपको देखना है ये तीनों क्या है। ठीक है, अंग्रेजी, तमिल, हिंदी, ये हो गई आपकी इंग्लिश, ये हो गई तमिल, और ये हो गई हिंदी, ये तीनों अलग अलग भाषाएं, इसीलिए अलग अलग होंगी। महिला, माँ और डॉक्टर, अगर महिला, माँ और डॉक्टर का बनेगा तो ये बन गई महिलाएं, ये बन गई माँ, और ये बन गई डॉक्टर, ऐसे बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यात्री, बस और रेलगाड़ी, ये बस, ये रेलगाड़ी, और ये बन गए यात्री, दोनों में कौन। ठीक है, प्रदूषण, हवा और पानी, ये हो गया प्रदूषण, ये हो गई हवा, और ये हो गया पानी, तो क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी। ठीक है, चलो सवाल नंबर
हुआ 32। उस बैन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के संबंध की व्याख्या सही तरीके से करता है। क्या दिया हुआ? पक्षी, पक्षी के अंदर क्या आएगा? मुर्गी, और मछली जल में रहने वाली, तो ये अलग आई। तो ऐसे कहाँ बन रहा है? ऐसे बन रहा है ऑप्शन नंबर ए, यही आपका है उत्तर। आंसर लिख दो, रंग दो भाई साहब। ठीक है, चलो सवाल नंबर 33 पे आते हैं। उस बैन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के संबंध की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? तीनों की व्याख्या करता है, खेल, फुटबॉल और छिपकली। तो खेल के अंदर क्या आएगा? फुटबॉल, और छिपकली आएगी साइड में। कहाँ है? तो भैया ये है आपके ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, आ गया जवाब। चलो तो आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 34। उस बैन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के संबंध की व्याख्या सबसे बेहतर तरीके से करता है। इसकी करता है जो 3 दिए गए उनकी व्याख्या करता है। तो क्या है आपका? कलम है, पेंसिल है और कागज है। क्या क्या है? कलम है, पेंसिल है और कागज। तो ये हो गई आपकी कलम, ये हो गई पेंसिल, और ये हो गया कागज। ये तीनों स्टेशनरी के सामान है। अगर स्टेशनरी आता तो ऐसे बनता। तो आपका ऑप्शन जो है ये उत्तर सही जवाब होगा। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर 35 पे। क्या दिया गया है? सवाल नंबर 35 में दिया गया है, देखिए मैं आपको बता दूं। ये एक सेकंड कर लेते हैं। इसको आपको इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है। ये क्या है? ये है आपकी टीवी, ठीक है, और ये है आपका न्यूज़पेपर, NEWS। ठीक है, ये क्या है आपका? ये है आपका रेडियो। क्या है? रेडियो। दिख गया? चलो तो क्या कह रहा है? उन निवासियों की कुल संख्या क्या है जो समाचार पत्र अपडेट करने के लिए दिए गए किसी एक मीडिया स्रोत पर भरोसा करते हैं? किस पर करते हैं? केवल एक पे भरोसा करते हैं। तो वो कौन है? देखिए यहाँ पे ये 32 जो दिया हुआ है ये अकेला है, तो लिख लेंगे 32। ठीक है, यहाँ ये 30 जो है, सॉरी 15 दिया गया है। कितना दिया गया? 15, 15 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ कितना दिया गया? तो भैया यहाँ दिया गया 26। यहाँ क्या लिख लेंगे? यहाँ लिख लेंगे 26। 5 और 6 11 और 2 13 की 3 हासिल 1, 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, कितने हुए? 73। यानी ऑप्शन नंबर सी 73 आपका सही जवाब होगा। कितने लोग हैं जो एक पे भरोसा करते हैं? तो भैया 73 लोग हैं जो केवल एक पे ही भरोसा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। क्या है सवाल? सवाल वही दिया हुआ है जो है, एक सेकंड, वहाँ इसको पेस्ट करना है, उसको कर देते हैं। ठीक है, चलिए next। आ जाइए, यहाँ आपको इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्या कह रहा है? सर्वेक्षण में भाग लेने वाले निवासियों की कुल संख्या क्या है? तो क्या है? इन सभी को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? यहाँ से लिखने का नंबर आएंगे 26, 32, 12, 3, 4, 8, 15। देखिए 26, 32, 12, 3, 4, 8, 15 सारे लग गए। ठीक है, 6 और 2 8 और 2 10 और 3 13 और 4 17, 17 और 8 25 और 5 30 की 0 हासिल 3। ठीक है, 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10। क्या हो गया आपका? 10। उत्तर क्या आया? 100। 100 ऐसे लोग हैं जो एक सभी में आते हैं। टोटल कंज्यूमर कितने हैं? 100। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? आ गया आपका, चलिए ये ठीक है, आ गया। ठीक, चलिए ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपका, एक सेकंड इसको निकाल दूं, आप देखोगे भैया ने आंसर दो दो जगह दे दिया। ठीक है, चलो आंसर आपके ये। उन लोगों का क्या है जो अखबार पढ़ते हैं और रेडियो सुनते हैं? क्या करते हैं? अखबार यानी इसमें आते हैं, और रेडियो यानी कि इसमें आते हैं। इन दोनों में जो म्यूचुअल कॉमन आते हैं वो कौन से हैं? तो भैया वो हैं आपके ये वाले म्यूचुअल कॉमन। और ये कितना है? तो ये है 4। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपका 4। ठीक है, आ गया। क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है 4 जो है आपका आंसर। ठीक, चलिए आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 38 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा बहन आरेख निम्नलिखित समूह के बीच संबंध को सही रूप से दर्शाता है? तो क्या दिया गया? फूल, गुलाब और कमल। यहाँ बनाएंगे फूल, ये हो गया गुलाब, और ये हो गया कमल। ऐसे एक के अंदर दो आंख। ठीक है, ये हाँ,
ये हो गया उदास बेचारा। ठीक है, तुम ही सही हो, चलो उदास मत हो, खुश हो जाओ। आइए सवाल नंबर 39 पे। निम्न में से कौन सा वैनारिक निम्नलिखित समूहों के बीच सही संबंध को प्रदर्शित करता है? किसी को फूल, फल और पत्तियां। तो भैया ये होते हैं फूल, ये होते हैं फल, ये होती है पत्तियां। इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर ए होगा सही। आपकी क्लास होती है यहीं पे समाप्त। आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट में लिख दें जय हिंद। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी उसका आप हमें को कमेंट करके बताएं। वॉरियर डायरी को क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ये जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको और अच्छी वीडियोस मिलते रहें और आप अपनी तैयारी को ऐसे ही बेहतर तरीके से करते रहें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपकी हमारी राम राम, जय हिंद।